एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया अलग अलग पेज पर। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ साथ तज्जियाकारों से सवाल किया गया कि क्या अदालत के बाहर धरने से पीडीएम को फायदा होगा। तज्जियाकारों ने कहा कि इमरान खान की लड़ाई हुकूमत से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं हुकूमत के साथ नजर आ रही है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया अलग अलग पेज पर नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता शाहराह दस्तूर पर पीडीएम को धरने की इजाजत दी जाएगी। बेनजीर शाह ने कहा कि पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना अदालत उज़्मा पर दबाव डालने की कोशिश है। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पर तौहीन लगाने का फैसला कर लिया है तो पीडीएम के धरने से कोई खास फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को रिलीफ देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ ज्यादातर केस इतने कमजोर हैं कि अदालतों को उन्हें रिलीफ देना पड़ रहा है। अलकादर ट्रस्ट में नैब ने इमरान खान को वारंट गिरफ्तारी और इंक्वायरी रिपोर्ट ही फराहम नहीं की। रियासत का कहना था कि आर्टिकल 245 लगने के बाद फौज आ गई है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन नहीं सकता। हुकूमत के जवाब देखें तो ये सादा सा जमानत का केस बन जाता है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं हुकूमत के साथ नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगा दी, तब भी इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। अफसोस की बात है इमरान खान ने कोर कमांडर हाउस के घर पर या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत नहीं की। इमरान खान रियासती इदारे के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और सबूत भी पेश नहीं कर रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।